हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आयुष पटेल एंड यू आर वाचिंग कोडमी यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने रेड हैट के बारे में बताया था कि वो क्या है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, सर्टिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। आज हम बेसिकली बेसिक्स जो टर्म होते हैं, जो बेसिक टर्म होते हैं लिनक्स में, उनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। सो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं क्लास को। Here it is my introduction. So moving on, as अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये हमारा नाम है, हमारे कोर्स का नाम है एक्चुअली रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं लिनक्स की। लिनक्स होता क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, लिनक्स होता क्या है? अगर हमें यही नहीं पता होगा कि लिनक्स क्या है, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 जैसे हम सभी यूज़ करते हैं नॉर्मली, बट नॉट मतलब पूरी तरह से सेम नहीं कह सकते हैं। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ? लिनक्स एक ओपन सोर्स मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका मतलब बताता हूँ मैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका कोड, जिसकी कोडिंग ग्लोबली अवेलेबल हो। ओके, और इसमें मल्टीटास्क किया जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि विंडोज़ भी तो मल्टीटास्किंग है। हाँ, विंडोज़ मल्टीटास्किंग है, ओके, बट आप सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगह से लॉगिन कर सकते हैं लिनक्स में और उसको यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज़ में क्या होता है, मल्टी यूज़र लॉगिन नहीं होता है, आप सेम टाइम पे नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर दो यूज़र बनाए जाएं विंडोज़ में और दोनों को सेम टाइम पे लॉगिन कराया जाए, तो वो चीज़ विंडोज़ में नहीं होती है, और वो चीज़ मल्टी यूज़र हम लोग के लिनक्स में होता है। आप कितने भी यूज़र बना लीजिए और वो सेम टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टी यूज़र का। ओके, इन नेक्स्ट वीडियोज़ हम सभी देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं विद प्रैक्टिकल्स। अब बात करते हैं ओपन सोर्स क्या होता है। Here you can see, as I already told you, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जिनके लाइसेंस और लाइक उनका एवरीथिंग, कैसे वो डेवलप हुए हैं, एवरीथिंग वो अवेलेबल होता है। उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ओके, सो वो चीज़ होता है ओपन सोर्स। आई होप गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जान लेते हैं हिस्ट्री क्या है लिनक्स की। इतिहास तो जानना बनता है लिनक्स का। सो अप्रैल 1991 में एक भैया थे लिनक्स टोरवाल्ड्स। 21 साल की उम्र में इन्होंने जो है, यूनिवर्सिटी थी एक हेल्सिंकी फिनलैंड में, जो कि वहाँ पे इनको आइडिया आया कि एक चलो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जो कि वर्क करता है इंटेल 386 आर्किटेक्चर बेस्ड पर। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, इस पर उन्होंने वर्क किया। फिर जो है लाइक 1994 में इन्होंने इसका पहला वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम रखा लिनक्स 1.0। उसके बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्जन्स आते गए, कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बन गए। आपको एक नाम जरूर याद रखना है इसमें, लाइनस टोरवाल्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है, क्योंकि यही फाउंडर है लिनक्स के मेन। फिर इसमें इसके कर्नल्स के वर्जन आगे बहुत सारे कर्नल्स के बारे में भी बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में। कर्नल बेसिकली हमारा एक कोर होता है जो नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। ठीक, कर्नल भी एक प्रोग्राम होता है हमारा, ऐसे समझ लीजिए। और जो इसका लेटेस्ट रिलीज है कर्नल का, जो कह सकते हैं लेटेस्ट वर्जन है, वो 5.8.5 है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि लिनक्स में होते हैं। बूट लोडर। बूट लोडर तो हमारा हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। बूट लोडर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। एम बी आर जिन लोगों को नहीं पता है, एम और जी ये दो पार्टीशनिंग स्कीम्स होती हैं। अगर मैं आपको विद प्रैक्टिकल दिखाऊं, यहाँ पे आप अगर टाइप करेंगे पार्टीशन,
क्रिएट फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, अगर आप यहाँ पे देखते हैं सो जो हम लोग का ये डिस्क पार्टीशन होता है ना, ये ऐसे डिस्क बनी हुई है, इनकी एक पार्टीशनिंग स्कीम होती है, इसे हम लोग जीपीटी और एमबीआर कहते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए अभी, ओके, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। सो इसके जो बूट लोडर होता है ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी पर लोड होने के लिए, ओके। ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये उसको लोड कराता है हमारी रैम पर, ये बूट लोडर का काम होता है, ओके। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में बूट लोडर का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है ग्रब, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ओके। इसे क्रिएट किया गया था एरिच स्टेफन ब्रोलिन ने इसे क्रिएट किया था, और इसके कुछ फीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। ये मल्टी बूट को सपोर्ट करता है और अच्छी सिक्योरिटी देता है हमें, इंक्रिप्शन पासवर्ड इसमें इसका बहुत अच्छा होता है, और ये मल्टीपल हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी सपोर्ट करता है, ओके। जो बूट लोडर ऊपर ये लिखा था ये बेसिकली हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए होता है, लाइक विंडोज़ वगैरह, बट जो ग्रब होता है ये सब पर सपोर्ट करता है, ओके। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा इतना। सो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कर्नल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो कर्नल हमारा आ गया। सो कर्नल हमारा एक एसेंशियल कंपोनेंट या एसेंशियल प्रोग्राम होता है जो कि प्रोवाइड कराता है बेसिक सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हर पार्ट्स को जो है कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं शेल की। बेसिकली शेल एक इंटरफेस होता है हमारा लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि लिनक्स से पहले हुआ करता था, ओके। सो अगर हम शेल को आपको प्रैक्टिकल दिखाएं, वैसे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, तो शेल दिखाना भी पॉसिबल नहीं है, बट आप समझ सकते हैं। अगर जैसे हम cmd टाइप करते हैं, ये जो कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, तो आप इससे समझ सकते हैं शेल हम लोग का जो है टर्मिनल की तरह होता है। अगर आप लिनक्स चलाते हैं तो वो डिफरेंट शेल्स होते हैं उसमें। सो कुछ शेल जो हमारा होता है वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। अगर आप अभी लिनक्स हमको आपको दिखाएंगे विद प्रैक्टिकल, तब आप शेल को अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसके भी कई सारे वर्जन्स कह सकते होते हैं, शेल भी कई प्रकार के होते हैं। सो ये हमारा शेल है, एक तरह से कह सकते हैं, ओके। फिर बॉर्न शेल आ गया हमारा, बॉर्न अगेन शेल आ गया। ये कुछ शेल के नाम्स हैं, ठीक। शेल्स पे ही हम अपने कमांड्स को जो है इनपुट कराते हैं, देन वो एग्जीक्यूट होते हैं, ओके। शेल पे ही हम सब कुछ टाइप करते हैं, अपना कमांड वगैरह देते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। जैसे अभी हम लिनक्स जैसे कि अभी हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, सो इसके हम लोग GUI वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अब GUI CLI दो ये मेजर चीज़ें आती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें आइकन्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और जो CLI होता है उसे हम लोग कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। अब लिनक्स में क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट आते हैं। जैसे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में हमारा हो गया GUI हो गया हमारा, और जीनोम एक होता है, KDE होता है। सो ये हम लोग के डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट है। जो जीनोम होता है ये मोस्ट पॉपुलर लिनक्स का इन्वायरमेंट है, जो कि बेसिकली सभी लोग यूज़ करते हैं, ओके। और KDE थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली यूज़ करने में इन कंपेयर टू जीनोम, बट थोड़े बहुत फीचर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट लगभग सबका सेम होता है, ओके। थोड़ा बहुत फीचर्स का डिफरेंस आता है और कुछ नहीं। ऑलराइट गाइज, आई होप समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट्स क्या है, जीनोम क्या है, KDE क्या है, ओके। सो कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं, XFCE और सिनेमॉन एक्सेट्रा वगैरह, ओके। सो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं डेमन्स और ग्राफिकल सर्वर। ग्राफिकल सर्वर तो नेम से ही समझ में आ रहा है, ओके। ये हमें डिस्प्ले करता है ग्राफिक्स, मतलब हमारे मॉनिटर पर जो भी हमें मॉनिटर स्क्रीन होती है हमारे, लाइक उस पर ग्राफिक्स दिखाता है, ठीक। जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, दिस इज़ अ सब सिस्टम दैट डिस्प्लेज, जो कि हमें दिखाता है ग्राफिक्स हमारे मॉनिटर पर, ओके। सो इसे हम एक्स सर्वर कह सकते हैं या फिर एक्स ही बोलते हैं।
दोनों आप बोल सकते हैं, या फिर आप ग्राफिकल सर्वर बोल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं हम डेमन्स की। बेसिकली डेमन्स क्या होते हैं? हाँ, डेमन्स लाइक मूवीज़ वाला डेमन्स नहीं, मॉन्स्टर नहीं। डेमन्स का मतलब यहाँ पे होता है बैकग्राउंड सर्विसेज। अब बैकग्राउंड सर्विसेज से क्या कहते हैं, क्या समझ सकते हैं आप? अगर हम विंडोज़ में जाएं और टास्क मैनेजर लिखें यहाँ पे, ओके, टास्क मैनेजर लिखें, और ये जो हमारी सर्विसेज हैं, ये एक सेकंड दिखाते हैं हम अभी आपको। और यहाँ पे, हाँ, अगर आप लास्ट में यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, सो ये सब हमारी सर्विसेज हैं। इन्हीं को हम लिनक्स की लैंग्वेज में डेमन्स कहते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेमन्स क्या हैं। सो यही सब हमारे डेमन्स होते हैं। विंडोज़ में हम इनको विंडोज़ सर्विसेज कहते हैं। जैसे हमारा अभी विंडोज़ मीडिया प्लेयर रन हो रहा है, विंडोज़ सर्च, ठीक, और विंडोज़ डिफेंडर जो कि हमारा एंटीवायरस होता है। सो ये सब सर्विसेज हैं, इनको हम लिनक्स में डेमन्स बोलते हैं। ये हमारे डेमन्स हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बहुत ही फेमस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे लिनक्स के, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशंस को आप ऐसे समझिए, ये एक टर्म है जिससे आप इसको कहते हैं, हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड वर्जन्स। सो आप डिस्ट्रीब्यूशन को एज अ वर्जन ले सकते हैं। वर्जन आप कह सकते हैं, लिनक्स के कई सारे वर्जन्स होते हैं, बट हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक। तो लिनक्स के कुछ ये पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि उबंटू हो गया हम लोग का, लिनक्स मिंट हो गया, आर्च हो गया, डीपिन हो गया, फेडोरा हो गया, डेबियन हो गया, ओपन सूसे हो गया। इसमें मैंने एक नाम नहीं लिखा, जिस पर हमें वर्क करना है एक्चुअली, जो कि हमारा होता है रेड हैट लिनक्स। ये सब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। जो हमारा रेड हैट होता है ना, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, ये देखो मैंने लिखा है लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या एडिशंस कह सकते हैं। जो ये 4 दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, रेड हैट, एंटरप्राइज लिनक्स, उबंटू सर्वर, सेंटोस और सूसे एंटरप्राइज, ये 4 ऐसे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, या वर्जन्स कह सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है। ये जब भी हम लोग कहते हैं ना कि सर्वर डाउन हो गया, या किसी कंपनी का सर्वर है, या किसी साइट का, लाइक कोई गवर्नमेंट साइट है, सो उन सब में इनमें से कोई ना कोई सर्वर यूज़ होता है। बेसिकली मैंने जहाँ पे देखा है वहाँ पे, लाइक जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स देखी है मैंने, वहाँ पे सेंटोस यूज़ होता है, बिकॉज सेंटोस जो है चीप होता है हम लोगों का। सो इसीलिए लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रेड हैट हमारा पेड भी होता है और फ्री भी होता है, बट पेड वर्जन्स में हमारा क्या होता है, उसमें ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं आपको, ठीक है, ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। फ्री में आप बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं कुछ हद तक, लाइक फीचर्स आपको सब मिलेंगे बट एक लिमिटेड टाइम के लिए। ओके, इसलिए जो है सब उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं पेड वर्जन। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिनक्स का इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद कोडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। मैं तो भूल ही गया था कि हम लोग की पीपीटी एंड हो गई है एक्चुअली। थैंक यू सो मच गाइज, और चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहिए, लगातार हमारी वीडियोस देखते रहिए। बहुत ही अच्छी सीरीज़ होने वाली है, मैं इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ। जिसको भी लिनक्स सीखना है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।